Hello bachcho, welcome once again to my channel Smita Classes. As you know that we were dealing with the science book of standard 6, new approach to science, and we have done all the chapters. We have completed all the chapters of standard 6 except one, that is the 12th chapter, electricity and circuits, and we will be doing it today. Its first part we will be doing today, electricity and circuits. Let's start reading the chapter. In winters, when you pull out your pullover, you see a spark, or sometimes you get a shock when you touch a metal tap. This spark and shock is because of static electricity. Electricity is a form of energy which has become an inevitable part of our daily lives. Every time you switch on a light or your computer, electricity is working for you. We use electricity in our homes, schools, offices, parks, shopping malls, railway stations, airports, bus stands, on roads, etc. This type of electricity is known as current electricity. Electric current. Each time when you plug in electrical appliances, they start working because of energy known as electric current. Electric current is the flow of charges. For example, when you switch on a fan, the blade starts rotating. When you switch off the fan, the blades of the fan stop working because now there are no charges flowing through it. Similarly, when electric current flows through an incandescent bulb, a bulb having filament inside an evacuated glass chamber is known as incandescent bulb. The charges flow through the filament and gives off their energy to heat it. The filament becomes so hot that it starts glowing, thus giving off bright light. When the flow of charges stops, no energy is fed to the filament and it stops giving light. ठंड के दिन में जब आप अपने पुलोवर या स्वेटर जब आप उतारते हैं, जब आप खींच के अपने पुलोवर या स्वेटर उतारते हैं तो अचानक से आपको ना एक चिंगारी जैसे दिखाई देगी, एक स्पार्क दिखाई देता है. कई बार हम लोगों को स्वेटर्स में दिखाई दिया है स्पार्क. या फिर अचानक से कभी कभी ये जो नल सब है, घर के टैप्स जो है, जो कि मेटल के हैं, उनको अचानक से टच करने से हल्का सा करंट लगता है ना, लगता है जैसे उनमें करंट आ रहा है. तो ये जो स्पार्क आपको दिखाई देता है स्वेटर्स में, या करंट जो लगता है, शॉक आपको लगता है, वो क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है. दो तरह का वर्ड्स है, एक है स्टैटिक और एक डायनामिक है. स्टैटिक है जो कि जैसा है वैसे ही पड़ा हुआ है, वो कुछ अपने आप को बदल नहीं रहा है. जबकि जो डायनामिक है उसमें हर समय नया नया चेंजेस आ रहा है. तो ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस पहले से प्रेजेंट है और हमेशा रहेंगे, वो अपने आप को कुछ चेंज नहीं कर रहा है. यानी आपको जो स्वेटर है या टैप है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है वो पहले से प्रेजेंट है, वैसे ही रहेंगे, और आपको इसलिए शॉक लग रहा है या स्पार्क दिखाई दे रहा है, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है. एनर्जी का तो सब फॉर्म होता है. इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो कि जो है हमारे डेली लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है ना. इलेक्ट्रिसिटी हमारे, बिना इलेक्ट्रिसिटी के अभी हम अपना जीवन सोच भी नहीं सकते हैं. जैसे ही हम लोग लाइट ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते हैं तो लाइट्स चल जाती हैं. कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर चलता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से. तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है. हमारे घर है, स्कूल है, ऑफिस है, पार्क है, शॉपिंग मॉल है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रोड, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है. हर जगह लाइट्स, फैंस, एसी सब कुछ चल रहा है. ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जिसको हर समय हम लोग यूज़ कर रहे हैं इधर उधर, और स्विच ऑन करने से जो इलेक्ट्रिसिटी आ जा रही है, तो उसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे. जब हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्लग इन करते हैं ना, मान लीजिए आपको ग्राइंडर चलाना है, आपने ग्राइंडर के प्लग को लगाया, स्विच को ऑन किया, ग्राइंडर को स्विच को ऑन किया, तो ग्राइंडर चलने लगता है. ठीक है. तो क्यों वो चलने लगता है? उसको, उसके मोटर को कुछ एनर्जी मिलेगा तब ना वो मोटर घूमेगा. यानी कि उसमें एक तरह का हम लोग एनर्जी दे रहे हैं. कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी दे रहे हैं. उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है वो उसे इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी दे रही है. उसी एनर्जी की मदद से मोटर घूम रहा है, ग्राइंडर का मोटर घूम रहा है. ठीक है. तो यानी कि यहाँ पे आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लो ऑफ चार्जेस. कुछ चार्ज जो हैं वो फ्लो करके जा रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस फ्लो करके जा रहे हैं, जो बह के जा रहे हैं, आपके अप्लायंसेस में जा रहे हैं. तो यही फ्लो ऑफ चार्जेस को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. ठीक है. जब हम लोग फ़ैन को स्विच ऑन करते हैं तो उसके जो फ़ैन के ब्लेड्स होते हैं, पंखे जो उनके होते हैं,
वह रोटेट करने लगते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं। जैसे ही हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे, फ़ैन का ब्लेड्स रोटेट करना बंद कर देता है, फ़ैन भी काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो उसमें चार्जेस फ्लो होके जाने लगते हैं, जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं चार्जेस फ्लो होना बंद हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह एक इनकैंडेसेंट बल्ब होता है। पहले के समय में एक येलो बल्ब जो आता था, मतलब जो येलो लाइट देता था, उसके भीतर एक फिलामेंट होता था। ठीक है। उसके भीतर एक ये होता था, इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर होता था, मतलब वो एक कांच के बाउल के भीतर रहता था, कह सकेंगे। ठीक है। कांच का एक शेप था, सर्कुलर टाइप का शेप, उसके भीतर वो फिलामेंट रहता था और वो इवैक्यूएटेड रहता था, मतलब उसमें से जो है एयर को पूरा खींच लिया गया, पूरा उसको खाली किया गया है। ठीक है। एयर को वैक्यूम के जैसे खींच के मतलब एयर को खींच के उसमें से निकाल दिया गया है। ठीक है। और वो पूरा खाली है और उसमें एक पर्टिकुलर गैस भरते हैं और वो फिलामेंट लगाते हैं। ठीक है। तो उसको कहते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब। पहले वैसा बल्ब आता था। ठीक है। तो जब हम लोग जो है स्विच ऑन करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट इनकैंडेसेंट बल्ब में जाने लगेगा, ठीक है, तो चार्जेस फ्लो कर करके कहाँ पे जाएंगे? वो फिलामेंट में जाएंगे। अंदर फिलामेंट ऐसा कनेक्टेड रहता है। आपने कभी अगर उस बल्ब को ध्यान से देखा होगा तो आपको दिखाई देगा कि फ्यूज़ होने का उसका फिलामेंट वहाँ से टूट के अलग हो जाता है। ठीक है। तो जब स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके फिलामेंट पे गया। फिलामेंट को इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट देता है, एनर्जी देकर उसको हीट करता है और फिर वह फिलामेंट ग्लो करने लगता है। ठीक है। वो इतना हॉट हो जाता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का वो बना हुआ है, एक पर्टिकुलर केमिकल तो नहीं कहना चाहिए, पर्टिकुलर सब्सटेंस का वो बना हुआ है कि वो जो है वो ग्लो हीट होके ग्लो करने लगता है। जब वो ग्लो करता है तो ब्राइट लाइट देने लगता है। और जैसे हम स्विच ऑफ करेंगे उसमें से फ्लो ऑफ चार्जेस बंद हो जाएगा, फिलामेंट को एनर्जी नहीं मिलेगा और जो है वो लाइट देना बंद कर देगा। Sources of electric current. Electric cell. When there is a power cut, everything which operates on electricity stops working. This is overcome by using the stored form of energy in torches. Open a torch from its back and take out what's inside. These are the electric cells which give energy to the torch to light up. It is also used in alarm clocks, wristwatches, transistor radios, cameras, and many other devices. An electric cell is cylindrical in shape, having a metal cap and a base. The metal cap acts as positive terminal and the flat base of the battery acts as negative terminal. There are different types of electric cells used in various electrical appliances. The cell used in a torch is a dry cell. When connected in the circuit, these cells light up the bulb. This is because chemicals inside the cell start reacting with each other to supply electrical energy to the light bulb. When all the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops producing electricity, then it has to be replaced with a new one. Batteries contain chemicals that are harmful if released into the environment and should be recycled properly. Municipal recycling programs accept batteries, though modern alkaline ones can typically be thrown away with household trash. Consumers should also consider using rechargeable batteries because they can be reused many times and can also be recycled after it stops working. An electric bulb is filled with an inert gas so that the filament does not boom up when it gets hot. अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मिलता है। ठीक है। तो एक होता है इलेक्ट्रिक सेल होता है। ठीक है। जिसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, पेंसिल बैटरी या सिंपल मोटा वाला बैटरी भी एक होता है, हम लोग उसको बैटरी बोलते हैं। एक्चुअली बैटरी क्या होता है, वो बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं, पर नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग उसी को बैटरी बोल देते हैं। तो एक्चुअली वो क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है। ठीक है। जब लाइट कट जाते, पावर कट हो गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी से जो भी यूज़ होता था वो सब कुछ नहीं और चलता है, लाइट कट हो जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी, कहीं पे हम लोगों ने एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है, उसी एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। पहले के समय में जो स्टील का टॉर्चेज आता था, ठीक है, या अभी तो प्लास्टिक टॉर्चेज आता है। टॉर्च के पीछे का आप खोल देंगे और अंदर से उसकी बैटरीज़ को आप निकालेंगे जब, ठीक है। जो पहले स्टील का टॉर्च आता था वो बहुत मोटा मोटा होता था, मोटे मोटे बैटरीज रहते थे उसमें, तो उसको आप निकालेंगे और आसानी, बैटरी तो नहीं सेल बोलना चाहिए, उन सेल्स को आप निकालेंगे तो वो ही इलेक्ट्रिक सेल्स हैं जो कि एनर्जी देते थे टॉर्च को ताकि वह लाइट फेंक सके। ठीक है।
तो ऐसे इलेक्ट्रिक सेल्स जो है, ऐसे पेंसिल बैटरी या मोटे बैटरी सब, या छोटे छोटे गोल बैटरी भी होते हैं जो रिस्ट वॉचेस में लगते हैं। तो ये सारे जो सेल्स हैं, मैं भी बैटरी बोल रही हूँ, तो ये सारे सेल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? अलार्म क्लॉक, जिस घड़ियों में अलार्म बजता रहता है, रिस्ट वॉचेस, कलाई में पहनने वाली घड़ी जो होती है, ठीक है, ट्रांजिस्टर में, पहले के समय में था ना वायरलेस रेडियो टाइप का था जिसमें गाने भी बजते थे, रेडियो भी चलता था, या फिर आप अपने कैसेट लगा के गाने भी सुन सकते हैं, वो ट्रांजिस्टर, या रेडियो, या कैमरा, और बहुत सारी और अलग अलग डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ किया जाता है। कि चलो वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है तो इलेक्ट्रिक सेल तो काम करेगा, इलेक्ट्रिक सेल से वह काम करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल का शेप कैसा होता है? आप सब ने देखा होगा, पेंसिल सेल जो होता है या मोटा वाला सेल, वो एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का लंबा सा होता है, और एक साइड आप उसका देखेंगे वहाँ पे थोड़ा चमकता हुआ स्टील जैसा एक बीच में मोटा गोल उठा हुआ रहता है जो कि उसका मेटल कैप है, और दूसरी साइड में पूरा फ्लैट रहता है, ठीक है। अपर और लोअर साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो एक साइड में जो है एक मेटल कैप होता है और दूसरे साइड में बेस होता है। मेटल कैप अगर आप आसानी ध्यान से सेल को देखेंगे तो वहाँ प्लस और माइनस पे लिखा रहता है। जहाँ पे उसका ऊंचा उठा हुआ सा मेटल कैप है, ठीक है, ऊंचा उठा हुआ है जिस साइड पे, वहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और नीचे साइड जहाँ फ्लैट होता है उसका वहाँ माइनस लिखा हुआ है, वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। अब जो है अलग अलग तरह का इलेक्ट्रिक सेल का ज़रूरत होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, ये सही बात है। जब आप टॉर्च यूज़ करेंगे पुराने समय का तो मोटा वाला बैटरी यूज़ होता है, जब आप एसी का रिमोट यूज़ करेंगे तो पतला वाला पेंसिल बैटरी यूज़ होता है, अगर आपको रिस्ट वॉच की बैटरी चेंज करनी है तो वहाँ पे गोल गोल सर्कुलर शेप के सेल्स रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह का सेल जो है अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो टॉर्च में यूज़ किया जा रहा है उसका नाम है ड्राई सेल, ठीक है। ऐसे अलग अलग नामों से होता है, गैल्वेनिक सेल और क्या क्या होता है, तो ड्राई सेल उसको कहते हैं जो कि टॉर्च में यूज़ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है उसमें जो सेल डाला हुआ है, सेल में केमिकल होता है, ठीक है, और केमिकल जो है वो ही रिएक्ट कर करके रोशनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो है जो टॉर्च में सेल यूज़ हुआ है वो ड्राई सेल है, और उसको जो है एक के नीचे एक रख के उसको सर्किट के साथ कनेक्टेड है। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे सर्किट पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाता है टॉर्च का, ठीक है, अंदर वायर से जुड़ा हुआ है सब, स्विच ऑन हो जाता है और लाइट बल्ब, सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब जलने लगता है टॉर्च का, ठीक है। क्यों? जैसे ही हम लोग उसको स्विच ऑन करते हैं वो सर्किट कंप्लीट होता है, उसमें एक जो है करंट थोड़ा जाने लगता है उसमें, ठीक है, सर्किट कंप्लीट होने से, तो उसका जो केमिकल्स है वो रिएक्ट करने लगता है, और केमिकल्स जो है वो रिएक्ट करने से जो है वो फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो है केमिकल्स रिएक्ट करते हैं उस सेल के भीतर एक दूसरे से, और वो एनर्जी देते हैं। कैसी एनर्जी देते हैं? जिससे बल्ब जल जाए, टॉर्च का बल्ब जल जाए, यानी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे करके बार बार हम ऑन कर रहे हैं, बार बार टॉर्च यूज़ हो रहा है, कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जो भी केमिकल इलेक्ट्रिक सेल में है जो कि रिएक्शन हो रहा था वो धीरे धीरे सारा यूज़ हो जाता है, वो सारा ख़त्म हो जाता है उसके भीतर का केमिकल। तब जो है उस समय सेल और काम नहीं करता है, ठीक है, सेल है स्टॉप्ड वर्किंग। आप कितना भी स्विच ऑन करें सेल जल नहीं पाता है, ठीक है। तो उस समय क्या करना पड़ता है? इस सेल को फेंक देना पड़ता है, उस जगह नया सेल लाना पड़ता है, ठीक है। अब क्या है कि जो बैटरीज़ होती हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स का कनेक्शन होता है, बड़ी बड़ी बैटरी जो होती है, इन्वर्टर की बैटरी, कार की बैटरी होती है ना, ठीक है। तो बैटरीज़ या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो होता है उसको अगर हम लोग एनवायरनमेंट में फेंक दें तो उसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं जो कि अगर एनवायरनमेंट में चले जाए तो एनवायरनमेंट को वो नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। और वो इसीलिए क्या किया है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है उन्होंने रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स ऐसे बनाए हुए हैं कि वो उनके लोग आते हैं और घरों घरों से जो है वो बैटरी ले जाते हैं कि ठीक है आपको ज़रूरत नहीं है तो हमें यह बैटरी दे दीजिए, ठीक है। और वो लोग जाके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले उससे ले जाके अच्छी तरीके से रिसाइकल करते हैं ताकि वह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। अगर बच्चे लोग उसको ऐसे ही फेंक दे रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसीलिए वो जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले आते हैं, इन बैटरीज़ को ले जाते हैं और अपना रिसाइकलिंग प्रोग्राम में उसको रिसाइकल कर देते हैं।
आजकल कुछ नए तरह के बैटरी आ गए हैं जो कि एल्कलाइन बैटरीज कहा जा रहा है, कि उसके भीतर जो है एल्कली रहता है। तो उसके भीतर एल्कली क्या होता है? एल्कली एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि टच करोगे तो स्लिपरी टच देता है, हाथ में खाओगे तो बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। और एल्कली में OH ग्रुप रहता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला ग्रुप तो रहता ही है, और एक किसी एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो जो है आजकल एल्कलाइन बैटरीज, वही अल्कली वाला बैटरी सब आ गया है नया नया, उसको जो है आप कचड़े के साथ भी फेंक सकते हैं, वो पर्यावरण को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर भी ये सलाह दी जाती है कि जो है लोग कंज्यूमर्स को रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करना चाहिए, जो कि बैटरी एक बार लगे कि हाँ ख़त्म हो गया, उसको फिर चार्ज में लगाएंगे तो वो फिर से चार्ज अप हो जाएगा। कंज्यूमर्स को रिचार्जेबल बैटरी लगानी चाहिए, क्योंकि वो उसे बार बार बहुत बार उस बैटरी या सेल को वो यूज़ कर सकेगा, और बाद में वो रिसाइकल भी करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, जो कि पुराने स्टाइल का बल्ब रहता है, उसमें एक कांच का कवर रहता है, अंदर एक पतला सा वायर रहता है जिसको कि हम लोग फिलामेंट बोल रहे हैं, ठीक है। और जो है नीचे एक मेटल का उसका नॉब रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के भीतर के सारे हवा को निकाला जाता है, उसमें एक तरह का गैस को फिलअप किया जाता है, इनर्ट गैस को, ताकि जो है फिलामेंट हीट होते होते पूरा वो हीट अप हो जाएगा, उसके बाद वो एक्सप्लोड कर सकता है। पर जो है वो इनर्ट गैस जो प्रेजेंट रहता है वो उसको एक्सप्लोड करने नहीं देता है, ठीक है। और फिलामेंट एक्सप्लोड जल्दी नहीं होता है, जैसे ही गर्म हो जाए तुरंत नहीं होता है, फिलामेंट टूट नहीं जाता, जब बहुत हीट होता है तभी जाके टूटता है। Torch bulb. Observe a torch bulb carefully. You will see a thin wire inside the glass cover. This thin wire inside the bulb is called filament of the bulb. It is the filament which glows when electricity from a cell is passed through it. There are two thick wires which provide support to the filament, in which one is connected to the metal base at the base of bulb and other is connected to the metal tip at the center of the base. The metal case and metal tip are two terminals of the torch bulb. The two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. The electric bulbs used at home also have same design. Thus, both electric bulb and electric cell and bulb have two terminals each. टॉर्च की बात हो रही है कि टॉर्च के बल्ब को ध्यान से देखना है। आप एक टॉर्च को ध्यान से देखिए, हाँ, आप उसके अंदर देखेंगे कि जो है जो ग्लास का कवर है, हाँ, अगर जो एरिया जहाँ पे उसका ग्लास लगा हुआ है, ग्लास कहाँ होगा आपका सामने जो बल्ब है, बल्ब के ऊपर एक सर्कुलर ग्लास लगा रहता है, ठीक है। तो उसके भीतर आपको एक पतला सा वायर दिखाई देगा उस टॉर्च में, ठीक है। तो वो ही जो पतला सा वायर दिखाई देता है वो बल्ब के अंदर में, वो ही कहलाता है फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ठीक है। तो यानी टॉर्च के बल्ब में के ऊपर कांच का कवर लगा है, वो कांच के भीतर एक थिन वायर दिखाई देता है जो कि फिलामेंट ऑफ द बल्ब ऑफ द टॉर्च होता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होता है तब जो है वो क्या होता है, सेल के थ्रू होकर इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें पास होता है तो वो ग्लो करता है। अब जो है फिलामेंट के साइड में आप देखेंगे दो मोटे मोटे थोड़े वायर होते हैं, थिक वायर्स होते हैं, उसके साथ साइड साइड में जुड़े रहते हैं ताकि उसको मिडिल में सपोर्ट दे सके, ठीक है। अब जो है जो दो थिक वायर है वो उस फिलामेंट को सपोर्ट देते हैं, ठीक है। उनमें से एक थिक वायर जो है वो बल्ब के बेस में मेटल का एक होल्डर टाइप का रहता है जो उसको होल्ड करता है। तो वो मेटल केस जो है उसके साथ जो है वो एक वायर कनेक्ट हो जाता है। जो दो वायर सपोर्ट दे उसमें से एक वायर उस मेटल केस के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, बल्ब के बेस में। और जो दूसरा वायर है वो जो है वो आके वो जो है and the other is connected to the metal tip at the center of the base, ठीक है।
तो एक जो है बल्ब के नीचे का जो बेस है, बेस के ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे जाके एक वायर कनेक्ट हो जा रहा है और दूसरा वायर उस बेस में, जो मेटल का बेस बल्ब के नीचे रखा है, उसके मिडिल में जाके वह अटैच हो रहा है। ठीक है, तो आप समझे ना कि दो जो वायर सपोर्ट कर रहा है फिलामेंट को, एक जाके जो नीचे का मेटल बेस है बल्ब के नीचे का, एक मेटल बेस का जो है ऊपर वाले पोर्शन में जा रहा है और दूसरा वाला जाके उसके मिडिल में जाके कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक्चुअली क्या है, ये इस टॉर्च बल्ब का दो टर्मिनल बन गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बन गया है। और इस तरीके से इनको फिक्स कर दिया गया है वायर की मदद से कि ये एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, घर का जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका भी वही डिज़ाइन होता है। वो पुराने समय के जो बल्ब होते हैं, येलो कलर के जो लाइट देते थे, उनका भी वही डिज़ाइन होता है। तो ये जो बल्ब के नीचे का मेटल केस है, हाँ, और मेटल केस के ऊपर वाला पोर्शन जो, ये दो टर्मिनल है उस टॉर्च के बल्ब का। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रिक सेल देखें या सिंपल बल्ब भी देखें तो सबका जो है दो दो टर्मिनल होता ही है, दो एंड्स उसका होता ही है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को हम लोग आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जल्दी हम इसके सेकेंड वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 2 में, और शायद पार्ट 3 भी इस वीडियो का करना पड़े। तो जल्दी हम नए वीडियो में मिलेंगे। और इसके साथ साथ ही आपके फ्रेंड्स को बता दीजिए जो क्लास 7 में है कि क्लास 7 के भी साइंस का वीडियोज़ आना शुरू हो गया है। जिनको देखना है वो लोग देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करने बोलिए, आप खुद भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।